एक कुशल म्यूजिशियन और आराधक आशीष बचपन से ही अपनी मां के करीब रहे और उनके माता पिता ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलना, संगति करना और उसके भवन की सेवा करना सिखाया। लेकिन इस पैंडेमिक में आशीष पर ऐसा वक्त आया कि मैं जब बीमार पड़ा, मेरे को बुखार आया। उसके बाद परिवार के सभी लोग उसमें धीरे धीरे उनको बुखार आना और वो सारे सिम्टम्स उनको शुरू हो गए, जिसमें मेरी मम्मी की तबीयत जो थी वो ज़्यादा ख़राब होने लगी। डॉक्टर्स से कंसल्ट करके आशीष और उनकी बहन ने अपनी मम्मी का इलाज घर पर ही शुरू किया। लेकिन आशीष की मम्मी की सेहत और बिगड़ने लगी और वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए। तो जब हम अस्पताल से मैं और मेरी बहन आया करते थे तो हम थोड़ा सा डरे भी रहते थे, क्योंकि हम देख रहे थे अपने आसपास थोड़ा सा डर और ये लगता था कि मम्मी ठीक क्यों नहीं हो रही है। और जब हम ये सोचा करते थे तो कई बार दिल उदास हुआ करता था, लेकिन फिर से परमेश्वर का सामर्थ जो था वो हमको घेर लेता था और परमेश्वर अपने आनंद से और एक लिविंग होप से हमें भर दिया करता था। 12वें दिन की सुबह सुबह मम्मी जो थी वो मेरी बहन के हाथों में ही प्रभु यीशु मसीह के पास चली गई। जिस बात से आशीष डर रहे थे वो ही उनके साथ हो गई। लेकिन एक बात ने उनके विश्वास को प्रभु पर से डगमगाने नहीं दिया। मेरी बहन जिसके हाथों में मम्मी गई, जब वो बाहर आई तो उसने मुझे ढांढस बटाया और हम सब उदास थे, रो रहे थे। तो उसने हमसे यही कहा कि मम्मी जो है वो प्रभु के पास गई हैं, वो इधर उधर नहीं है, प्रभु के साथ हैं, क्योंकि प्रभु की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, सांस लेने में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसकी आराधना करते हुए प्रभु के पास चली गई हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मम्मी प्रभु के पास गई, उस बात ने हमको और हमारे फेथ को होल्ड करके रखा। उसने हमें डिगने नहीं दिया। हम कंफ्यूज नहीं थे कि आज हमारी मम्मी हमें छोड़कर चली गई हैं तो वो कहाँ होंगी। जब वो बीमार ही थी, 9वें या 10वें दिन में उन्होंने मेरी बहन को अपने पास बुलाया, उसको बोला कि बेटा मेरे लिए यीशु मसीह सबसे पहले है और उसके बाद तुम सब आते हो, सबसे पहले वो मेरे लिए है। और वो आराधना के गीत गाने लगी और इस बात को सुनकर के हमें बहुत आनंद महसूस हुआ। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो एक माँ की तरह हमें अपनी शांति देता है और आशीष और उनके परिवार को भी प्रभु ने अपने वचन से शांति से भरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉडी घर पर थी, लेकिन हमारे घर में हम सब दुखी थे, हम रो ज़रूर रहे थे, और लेकिन मातम नहीं था घर में। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि लोग विलाप कर रहे हैं और हमसे सहन नहीं हो रहा है। हम बल्कि अंदर एक खुशी थी कि मम्मी जो है वो इस पीड़ा से सुकून में गई हैं, और एक कॉन्फिडेंस था कि वो यीशु मसीह के पास गई हैं। इस बात ने और परमेश्वर के जीवित कलाम ने कि हम दोबारा मिलेंगे, वो ऐसे खो नहीं गई हैं, कहीं पर ऐसे चली नहीं गई हैं, बल्कि यीशु मसीह के साथ है। और हम जब हमारा समय आएगा तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे प्रभु के राज्य में। इस बात ने, इस वचन ने हमको बहुत ढाढ़स दिया। बहुत समय नहीं हुआ है प्रियो कि मैंने मम्मी को खोए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर की शांति हमारे घर में और हमारे परिवार में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे दिल में है, बल्कि मेरे परिवार के एक एक जन में। इस विश्वास के साथ कि मम्मी अब प्रभु के पास है, 3 दिन के बाद से ही आशीष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन लोगों के लिए ऑनलाइन प्रार्थना करनी शुरू की और उन सब के ऊपर अनुग्रह छाया करे जो इस समय अपनों को खोने के दर्द से और किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं।